नेचुरल वेजिटेशन में कितनी चीजें हैं? 2 चीजें। चैप्टर का नाम देखो, हमेशा एक चीज मैंने पहले ही बोली है कि आप जब चैप्टर का नाम देखते हो तो उसमें 2 चीजें हैं कि चैप्टर के नाम में ही आपको कुछ चीजें समझ आ जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके दिमाग में मैप बन जाता है। एक मैप ये बन जाता है कि आखिर ये चैप्टर कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा। समझे बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर। इंडिया साइज एंड लोकेशन जो है उसमें क्या है, इंडिया का साइज दे रखा है, लोकेशन दे रखी है, सीधी सी बात, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में आपने क्या पढ़ा? इंडिया का फिजिकल फीचर कैसा है, इंडिया की लोकेशन किस तरह की है, आखिर इंडिया दिखता किस तरीके का है, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, नाम में ही समझ में आ रहा है। अब चैप्टर के नाम में क्या लिखा है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नाम सुनना। नेचुरल वेजिटेशन को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। इसका मतलब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट तो वो जिसमें आप पेड़ों पौधों इनके बारे में पढ़ो, नेचुरल वेजिटेशन, आप वनस्पति के बारे में पढ़ो। दूसरा पार्ट कौन सा है? वाइल्ड लाइफ, जब वहां पे आप जानवरों के बारे में पढ़ो। किसके बारे में? जानवरों के बारे में। आप एनिमल्स के बारे में बात करोगे कि एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, वहां पर कौन से जानवर होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कौन से जानवर होंगे। समझाता हूँ। तो एक पोर्शन हो गया नेचुरल वेजिटेशन और एक हो गया वाइल्ड लाइफ। अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। किसकी बात करते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। तो आप देखो ना, नेचुरल वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे हैं। और जंगल में जब पेड़ पौधे होंगे तो क्या सिर्फ पेड़ पौधे होंगे? नहीं, जानवर भी तो होंगे। तो ध्यान रखना, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला जो पोर्शन है इसको 2 पार्ट में, एक बोलते हैं फ्लोरा और एक बोलते हैं फोना। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? दोनों को बोल सकता हूँ। फ्लोरा कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एंड फोना कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स। समझ में आ रहा है? अब बात करेंगे अपन इनकी डिपेंडेंसी की, क्योंकि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो आप ये जरूर देखते हो कि आखिर वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी, कौन सी बॉडी? ह्यूमन बॉडी, अपनी बॉडी किस पे डिपेंड करती है? जैसे टेम्परेचर जब कम है, ठंडा इलाका, ठंडा टाइम है, तो अपनी बॉडी क्या कर रही है? टेम्परेचर पे क्या हो रही है? असर कर रही है। इसका मतलब अपनी बॉडी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। तो आप फटाक से स्वेटर पहन लोगे, गर्मी आ जाएगी तो आप स्वेटर हटा दोगे, कॉटन के कपड़े पहनोगे। समझे आपको? ऐसे ही आपने मैंने बोला बारिश का समय है तो अपनी बॉडी क्या हो रही है? इसका मतलब अच्छा फॉर एग्जाम्पल पहाड़ी इलाकों में गए तो वहां आपकी बॉडी अलग रिएक्ट करेगी, यहाँ आपकी बॉडी अलग रिएक्ट करेगी। इसका मतलब जो चीज जिंदा है उनको कोई ना कोई फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो भैया जो चीज मृत है उनको नहीं करेंगे? क्या करेंगे? उनको भी करेंगे, लेकिन अपन तो यहाँ जिंदा चीजों की बात कर रहे हैं, नेशनल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। पेड़ पौधे जानवर दोनों जिंदा है। तो ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? 2 फैक्टर्स पे। यही समझ लेना, यही याद कर लेना। एक होता है रिलीफ और एक होता है क्लाइमेट। कौन से फैक्टर्स? रिलीफ और क्लाइमेट। फॉर अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, देखना। रिलीफ जो है उसमें 2 फैक्टर्स आते हैं, लैंड और सॉइल। देखना, समझना। फॉर एग्जांपल आप डेजर्ट में जा रहे हो तो वहां की लैंड अलग है और वहां की सॉइल अलग है। तो बताओ वहां की नेचुरल वेजिटेशन अलग है कि नहीं है? तो इसका मतलब है किस पे डिपेंड कर रहा है? लैंड और सॉइल पे। रिलीफ मतलब क्या होता है? रिलीफ को अपन एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं स्लोप। क्या बोल सकते हैं? स्लोप। स्लोप 3 तरीके का होता है, प्लेन, प्लेट्यू, हिल्स। प्लेन, प्लेट्यू, हिल्स। प्लेन, प्लेट्यू या हिल्स, ये स्लोप होता है। कितने तरीके का? 3 तरीके का, प्लेन, प्लेट्यू और हिल्स। अब इनमें टेम्परेचर भी तो अलग होगा, बारिश भी तो अलग होगी, सनलाइट भी तो अलग होगी। समझे बात को? तो पहला समझ गए लैंड। अब सॉइल की बात करते हैं। मैंने बोला कि एक मेरे पास ऐसी सॉइल है जिसमें पानी बहुत ज्यादा है और तुम्हारे पास इस टाइप की सॉइल है जिसमें पानी कम है। तो बताओ तुम्हारे पास जो सॉइल है उसमें अलग टाइप का पौधा उगेगा और मेरे टाइप वाले सॉइल में अलग टाइप का। तो बताओ इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो पहला कौन सा हो गया? लैंड, दूसरा हो गया सॉइल। ये दोनों किस में आ रहे हैं? रिलीफ में आ रहे हैं। किस में? रिलीफ में। अब बात करते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब होता है
एक लॉन्ग टर्म कंडीशन किसी पर्टिकुलर एरिया की। और कौन सी कंडीशन? एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप, 4th चैप्टर में। क्लाइमेट और वेदर। वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है किसी एटमॉस्फेयर। अभी ठंडा है, ये मौसम ठंडा है, ये वेदर है, ये मौसम है। जलवायु क्या है? क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट को हिंदी में बोलते हैं जलवायु। क्लाइमेट क्या होता है? अब आपसे पूछे नीमच का क्लाइमेट कैसा है, तो जनरली क्या सोचोगे? नॉर्मल है। लेकिन अभी तो क्या पड़ रही है? ठंड पड़ रही है, तो ये हुआ वेदर। और नॉर्मल जो निकला ना पूरे साल का निकालते हैं, पूरे साल का नहीं, बहुत 20 से 25 साल का टेम्परेचर निकालते हैं, एवरेज। क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। फिर देखते हैं कि यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो मीडियम टेम्परेचर है। जैसे जम्मू कश्मीर, क्या जम्मू कश्मीर आप लोग जैसे दिमाग में आता जम्मू कश्मीर, आपके दिमाग में आता ठंडा इलाका। इसका मतलब वहां का क्लाइमेट क्या है? ठंडा है, क्योंकि वहां 20-25 साल से क्या पड़ रही है? ठंड पड़ रही है। एवरेज निकाल के देखा तो। लेकिन बोलेंगे वहां का मौसम, अभी गर्मी के समय पे जाओगे तो वहां गर्मी भी पड़ती है, लेकिन वहां गर्मी कम पड़ती है। समझ गए बात को? समझ गए? तो क्लाइमेट क्या है? एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, वेदर क्या है? एक नैरो कंसेप्ट है। क्लाइमेट क्या है? एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है। वेदर क्या है? शॉर्ट टर्म कंडीशन। कौन सी कंडीशन? एटमॉस्फेयर की कंडीशन। क्लाइमेट में आ गए। क्लाइमेट में क्या आता है? टेम्परेचर आता है, रेनफॉल आती है, सनलाइट आती है, ह्यूमिडिटी आती है, ये सारी चीजें आती है। लेकिन अपन को 3 पढ़नी है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। बताओ टेम्परेचर जो है, किसी एरिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो बताओ वहां पे नेचुरल वेरिएशन और जानवर अलग अलग तरह के होंगे कि नहीं? अलग होंगे, सॉरी। और कहीं पर ठंडा इलाका है, पोलर बियर, पोलर बियर को यहाँ ला दो राजस्थान में, मर जाएंगे 2 दिन में, 1 दिन 15 मिनट में, आधे घंटे में मर जाएंगे। पोलर बियर उनको फर लगे रहते उनके, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। और वहां पे पेड़ अलग टाइप के, ऐसे कैनोपी वाले, सॉरी ऐसे कोन वाले, कॉनिफेरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉनिफेरस। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे जब कॉनिफेरस आएगा। ऐसे वाले और ऐसे वाले ऐसे वाले पेड़ जो हैं यहाँ पर ले आओ, सब जल जाएंगी पत्तियां। इसलिए यहाँ पे ऐसे ऐसे वाले पेड़ हैं, ऐसे ऐसे वाले। तो अंदर अंदर पौधे हैं, फिर अंदर पत्तियां हैं, तो अंदर लाइट नहीं आ पाती। समझे बात को? तो टेम्परेचर अलग, तो नेचुरल वेरिएशन अलग। फोटो पीरियड मतलब होता है सनलाइट, कि किसी एरिया में सनलाइट कितनी देर तक पड़ रही है। अब न्यूज में ज्यादा देर तक सनलाइट पड़ेगी तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अच्छा टाइम मिलेगा ना। सनलाइट चाहिए ना फोटोसिंथेसिस के लिए। यूरोप वाले पागल थोड़ी ना थे जो यहाँ पर आए थे, वो इसलिए तो आए थे क्योंकि उनको क्या चाहिए थी? सनलाइट चाहिए थी। उनको क्या चाहिए? उनको विटामिन डी चाहिए, उनको चाहिए रॉ मटेरियल, खाने की चीजें नहीं थी उनके पास। क्यों? क्योंकि वहाँ सनलाइट तो पड़ती है लेकिन उतनी एफिशिएंसी से नहीं पड़ती। मैं टॉर्च चलाऊँ और धुंधला धुंधला तुम्हारे पास टॉर्च आए, और तुम्हारे ऊपर चलाऊँ तो एकदम रोशनी से आए, तो किस पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा तुम पे? समझ रहे हो? तो वहां पर क्या है? सनलाइट अच्छी नहीं पड़ती है, अपने यहाँ पर सनलाइट अच्छी पड़ती है। और जहाँ सनलाइट का वेरिएशन हुआ तो वहां पर किसका वेरिएशन हुआ? नेचुरल वेरिएशन और एनिमल्स का वेरिएशन हुआ। समझ में आ गया? आखिरी कौन सा है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। क्या होता है? अब नीमच में बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, और कहीं पर पानी नहीं गिर रहा है, तो बताओ दोनों में एक जैसी वेजिटेशन रहेगी, एक जैसा वाइल्ड लाइफ रहेगा? वेरी करेगा ना। तो ये कौन कौन से फैक्टर हो गए? रिलीफ, क्लाइमेट। रिलीफ में 2 कौन से? लैंड और सॉइल। क्लाइमेट में 3 कौन से? टेम्परेचर, फोटो पीरियड और प्रेसिपिटेशन। समझ में आ गया? और ये किसके फैक्टर्स है? नेचुरल वेरिएशन और वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है। दोनों को अफेक्ट करेंगे, ध्यान रखना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना फर्स्ट वाले पोर्शन का बात है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आ जाते हैं। मतलब फिर पहले पढ़ेंगे नेचुरल वेरिएशन, फिर पढ़ेंगे इसको वाइल्ड लाइफ को। या तो समझ में आ गया?